आज की वीडियो जो है वो काफ़ी गाइडफुल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अभी +2 में हैं या +2 कर कॉलेज में जाने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक मैं कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पर्सन ए एंड पर्सन बी के थ्रू आपको कुछ नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। अब लोगों को लगता है कि लाइक वो 4 साल कॉलेज कर किसी ऑफिस में जाएंगे तो उनको 30-40 हज़ार की नौकरी उनको टेबल पर रखी मिलेगी, बट ऐसा इस फील्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप चाहे 4 साल कर लो या 5 साल कर लो, जब आप एक ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं तो आप सबसे पहले एज ए इंटर्न लगोगे एंड उसके बाद आपको चूज़ करना होगा कि आपको 2D करना है या 3D करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको एक कंपैरिजन के थ्रू समझाता हूँ एंड आपको काफ़ी अच्छी ये वीडियो लगने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और मैं सिखाता हूँ 3ds मैक्स एंड वी-रे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। तो देखो यार, समझो पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन बी है। ये दोनों के दोनों 4 साल की डिग्री करने वाले हैं, बट क्या क्या कंपैरिजन में है वो मैं आपको बताता हूँ। समझो पर्सन ए जो है वो 4 साल की जो डिग्री करेगा तो इसको कुछ भी गाइडेंस नहीं है अपने फील्ड के अंदर कि इस लाइन के अंदर क्या होता है। इसने कॉलेज किया, इसने 4 साल वेस्ट कर दिए और उसके बाद ये जब इंटर्न के लिए कहीं किसी ऑफिस के अंदर जाता है तो ये वहाँ पर देखता है कि इसको 15,000 की सैलरी भी इसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये बड़ा डिसअपॉइंट होता है और उसके बाद ये चलो अपनी लाइफ के अंदर जो भी फिर चीज़ें सीखनी है ये सीखता है, फिर एक प्रेशर रहता है माइंड के अंदर। तो एक तो हो गया ये पर्सन ए। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्सन बी के ऊपर। पर्सन बी का क्या चीज़ है, इसको +2 से मतलब जब इसने +2 अपनी पूरी करी तो इसको प्रॉपर गाइडेंस थी किसी की। तो इसने क्या किया, इसने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने सॉफ्टवेयर सीखे, लाइक 3D। मैं एज अ 3D डिज़ाइनर आपको बताने वाला हूँ। इसने प्रॉपर 3ds मैक्स सीखा और ऑटोकैड के अंदर नॉर्मल जो थोड़ी बहुत ड्राइंग्स होती है वो सीख ली। ठीक है, कि लाइंस वगैरह कैसे बनाते हैं, बेसिकली एक बेडरूम बनाना जो है इसने सीख लिया। अब देखो, इसने फर्स्ट ईयर जो है पूरा का पूरा अपना सीखने में लगाया और अगर आप 1 साल भी अच्छे तरीके से 3ds मैक्स को सीख लेते हो तो आप काफ़ी लोगों से आगे निकल जाते हो। बिकॉज 1 साल भी तब सीखना मतलब जब आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर 1 साल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी बड़े इंस्टीट्यूट में 6 महीने का कोर्स कर लिया, वो मेरे लिए बिल्कुल ज़ीरो होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास जाके आप सीखिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो 6 महीने की जगह 3 महीने में समझ आए। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा ट्यूटर चाहिए होता है। अब देखो, इसने 1 साल जो है वो प्रॉपर अपना जो है मन लगा के सीखा, सब कुछ करा और इसने 1 साल सीखा। अब जो इसका सेकेंड ईयर शुरू होता है, इसने उसमें शुरू के जो 6 मंथ्स है इसको आप मान के चलो कि इसको कहीं पर इंटर्नशिप ये एज अ करता है। ठीक है, किसी ऑफिस के अंदर, और जो इसके पास 1 साल की स्किल्स है उसके हिसाब से ये इंटर्न बड़ी इजीली लग जाएगा। बिकॉज इसको नॉलेज है सॉफ्टवेयर्स की। डिग्री इसके लिए चाहे मैटर करे या ना करे वो मेरे को पता नहीं करती है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बोलता है ऑफिस के अंदर कि आपकी स्किल्स कहाँ पर है। ठीक है, अब इसने 1.5 साल जो है इसने सीखने में और इंटर्नशिप में लगा दिया। अब देखो, इसके पास काफ़ी आगे का 2.5 साल है। अब इसने नेक्स्ट जो 6 मंथ है, समझो ये जो है प्रॉपर एक ऑफिस में लग जाता है जहाँ पे इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 25,000 होगी और ये होगी चंडीगढ़ और दिल्ली वगैरह के अंदर बड़ी आराम से। अगर आपके अच्छे 3D है तो आपको 25,000 का एक स्टार्टिंग पैकेज जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब आप मान के चलो इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, पर्सन ए या बी जो भी मैंने आपको बताया था, सॉरी। तो अब इसके 2 साल पूरे हो गए। अब आप इसका मान के चलो कि ये अपने आने वाली लाइफ के अंदर प्रॉपर तरीके से सेट होगा। बिकॉज इसको हर साल का 5,000 का जो इंक्रीमेंट होता है वो इसको ऑफिस के थ्रू मिलेगा। ये अलग अलग ऑफिस 2 साल के अंदर चेंज करेगा, इसकी तब सैलरी बढ़ेगी। एंड इसको अब इंटर्न करने के जो इसने इंटर्नशिप करी 6 मंथ्स की, इसका प्रॉपर हाथ साफ हो चुका होगा। थोड़ा टाइम लगता है मतलब स्किल्स को प्रॉपर सीखने के लिए, बट ये इतना सीख जाएगा कि ये मार्केट के अंदर अपना काम पकड़ सकता है। ये फ्रीलांसिंग करेगा, ये ऑनलाइन जो भी इसको कुछ भी काम मिलता है, ऑफलाइन मिलता है ऑनलाइन मिलता है, ये वो करेगा। प्लस इसकी सैलरी, तो इसकी सैलरी 25,000, इसका 10,000 का फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ और 10,000 रुपये कमाने इस लाइन के अंदर बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एक भी आपका आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर बाहर से मिल जाता है वो आपको इजीली 2-3 रूम्स दे देगा जिसके आप इजीली 10,000 तक बना सकते हो। ठीक है, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। ऑफलाइन इसको काम मिलता है, ये वो भी कर सकता है। तो देखो, पर्सन ए और बी में क्या फ़र्क रहा है। एक ने कुछ नहीं किया 4 साल, जो ये परेशान है। अब जो दूसरे वाला है इसने 2 साल के अंदर पहले 2 साल मेहनत करी और ये जब ये कॉलेज से अपना बाहर निकलेगा तो इसके पास इतनी नॉलेज होगी स्किल्स की। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर देखो यार, सिर्फ स्किल्स मैटर करती है। जब आप ऑफिस के अंदर लगते हो तो वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बोलती है कि अगर आपको ऑटोकैड या 3ds मैक्स चलाना आता है तो आपको 1 मिनट के अंदर जो है ऑफिस के अंदर बिठा लेंगे और आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। बट अगर चलो शुरू में आपके पास नहीं है, आपके पास 6 मंथ्स का इंटर्नशिप है, तो आप ऑब्वियसली बात है आप उसी ऑफिस के अंदर जो है काम करोगे। ठीक है,
तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप 2-3 साल हमेशा एक ऑफिस में लगाओ। अगर आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर सीखने के लिए आपको प्रॉपर मिल रहा है, तो पैसे मत देखो, क्योंकि शुरू के 25,000 बहुत होते हैं। अभी आपने कॉलेज भी पूरा नहीं किया और आपके पास ईजिली 30-35 हज़ार की जो सैलरी है वो आपको बन रही है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको बहुत आगे और पीछे लेके जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। मेरे साथ भी ये हुआ जब मेरा 19th ईयर पूरा होने वाला था। मैं 20th की स्टार्टिंग में, जब मैं 20 मेरी एज थी, मैं स्टार्टिंग में जॉब लग गया था और राइट नाउ आई एम 22। सो मैं उन लोगों से काफ़ी ऊपर हूँ जो लोग अभी कॉलेज में 4 साल बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज उनको लगता है कि मैं 4-5 लाख, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो डिग्री होती है वो काफ़ी महंगी होती है, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ के अंदर चेक करोगे, जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वो आपसे अराउंड 6 से 8 लाख के बीच आपसे जो है पैसे लेती है, फीस लेती है। और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि हम आपको 30-40 हज़ार पर मंथ का पैकेज लगा देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, बिकॉज जब आप एक कॉलेज से बाहर निकलते हो तो आप एक फ्रेशर होते हो, और फ्रेशर को जो इस लाइन के अंदर सैलरी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इंटर्नशिप पर कोई रख ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो आई होप आपको ये दोनों जो पर्सन ए एंड पर्सन बी है, इनका जो कंपैरिजन है वो समझ में आया होगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके, कुछ भी ना हो तो आप एक 3ds मैक्स सीख लो या ऑटोकैड सीख लो, अगर आपको 2D लाइन के अंदर जाना है, जो आपको बहुत आगे इस लाइन के अंदर लेके जाएगा। और जो आप लोग सोचते हो कि हमें तो सिर्फ कॉलेज के मतलब ऑफिस के अंदर मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए रखेंगे, देखो मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए हमेशा सीनियर लोग होते हैं जिनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, वही लोग ये चीज़ करते हैं, और ऑब्वियसली बात है बॉस उनकी हेल्प करता है। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप शुरू में आप हो 20 साल के, लाइक आप 21 साल के हो, आप अपने जब कॉलेज से निकलते हो और आपको वो डायरेक्ट पूरा घर पकड़ा देंगे कि लो जी आप अपना जो है मटेरियल सेलेक्ट करो। ऐसे इस लाइन के अंदर कभी भी नहीं होता है। तो आप लोगों को बस समझना है कि आपके लिए क्या बेस्ट चीज़ है और क्या चीज़ ख़राब चीज़ है, तो उस हिसाब से आप अपने लाइन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।